Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मैं आपके सामने पाकिस्तान आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 62 रखने लगा हूँ। फिर इसको हम देखते हैं कि इस पे हमारे जो मौजूदा नुमाइंदगान हैं ये कितने पूरा उतरते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। Article 62 1F of the Constitution of Pakistan is the restriction imposed by the Article 62 1F of the Constitution for the eligibility of a candidate for election to the representative or elections to the parliament serves the public needs and public interest for honest, upright, truthful, trustworthy and prudent elected representatives. ये 62 1F का लुबे लुबाब है। इसका मैं आपके सामने सादा ज़ुबान में तर्जमा रख देता हूँ कि जो नुमाइंदा इलेक्ट होगा उसके लिए ज़रूरी है, आईने पाकिस्तान कहता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, अपराइट रास्तबाज होना चाहिए, ट्रुथफुल उसको सच्चा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी वो काबिल भरोसा होना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो सारे के सारे ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। एंड प्रूडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो प्रूडेंट होता है, नादान नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये जो सारी खूबियां हैं बयान की गई हैं, ऑनेस्ट है, अपराइट है, दयानतदार है, ईमानदार है, रासबाज है और वो काबिल भरोसा हैं, तो क्या ये सारी खूबियां हम सबसे बड़े जो इलेक्टेड है ना इस वक्त हमारा डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर में देख लेते हैं क्या ये खूबियां हैं उनमें। तो ये जो ऑनेस्ट वाली खूबी है तो ये इसमें देख लेते हैं। ऑनेस्ट, इतना ये बड़ा ऑनेस्ट है, इतना बड़ा ये ईमानदार है कि 40 अरब के अब मौजूदा दौर में इस पे केसेस चल रहे हैं और फर्दे जुर्म लगने वाली थी और ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। हमजा शहबाज, इस पे फर्दे जुर्म लगनी थी, ये इतना ऑनेस्ट है, ये भी वज़ीर आला गैर आइनी और नाजायज़ वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। और इसी तरह सलमान शहबाज तो चले वो नहीं है लेकिन वो भी भागा हुआ है मुल्क से। और एक यहाँ पे खातून है, वो कहती मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुजरिमा है, इस कौम की ज़मानत पे हैं और वो जलसे करती फिर रही हैं। इस तरह नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, वो इतना ऑनेस्ट है कि मुजरिम है, डरता इधर नहीं आ रहा कि जेल में न चला जाऊं और हालात साजगार हुए तो मैं वापस आ जाऊंगी। इसने आना था ईद के बाहर लेकिन वो डर के मारे वो उधर ही बैठ गया दोबारा से कि कहीं पकड़ ना लें। ये इतना ऑनेस्ट है। और इस तरह बहुत सारे केसेस हैं और इनके सच और झूठ की बात करें तो फिर तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी ना। तो ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, अपराइट और ट्रूथफुल होने चाहिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनको होना चाहिए। तो अब सवाल ये है, ये जाहिर है इसको देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालतों ने देखना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इनको इलेक्ट करता है, इनको इजाज़त देता है इलेक्शन लड़ने की, तो क्या ये चीज़ें नहीं देखी जाती? क्या उनके सामने आईने पाकिस्तान नहीं होता? इसका मतलब है कि आईने पाकिस्तान की तबाही फेरने वाले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालतें और दूसरे इदारे ये बराबर के शरीक हैं। इनको अपराइट या ट्रूथफुल का मतलब होता है रासबाज। यहाँ तो कई कहते हैं कि वो जो पार्लियामेंट में या इधर उधर बातें होती वो कौन सी कुरान हदीस होती हैं, तो इनको तो जो झूठ बोलने वाला बंदा हो उसको भी आईने पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता इलेक्शन लड़ने की, लेकिन ये बड़े बड़े ओहदों पे वज़ीर आज़म बने बैठे फिरते हैं। क्या ये ट्रस्टवर्दी हैं? अच्छा, ट्रस्टवर्दी इतने हैं कि अपने ही 14 बंदे
और लाइव टीवी चैनल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, टेलीकास्ट कर रहे थे, अपने ही बंदे मार दिए, 14 शहरी मार दिए। तो इतना इन पे भरोसा है। तो ये सारा इनका माजरा है। इतने ये ट्रस्टवर्दी हैं, इतने ये ऑनेस्ट हैं और इतने ये सच्चे हैं कि झूठ बोल के अभी ये मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हम महंगाई रोकने आए हैं, तो महंगाई की तबाही फेर दी है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या इलेक्शन लड़ने वाले इस सिर्फ एक आर्टिकल पर पूरा उतरते हैं? नहीं उतरते। तो अगर नहीं उतरते तो इसका मतलब है कि कौम के मुजरिम सिर्फ ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, बल्कि ये जो तमाम इदारे हैं इनको लाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की अदालतें हों और दूसरे इदारे जो भी इनको लेके आते हैं, वो सारे के सारे इस कौम के मुजरिम हैं। इस कौम को तबाह करने में इन सब लोगों का बराबर का हाथ है। ये एक ऐसा खूबसूरत आर्टिकल है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ये तातुल का शिकार है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पाकिस्तान में एक खूबसूरत निज़ाम आ सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ गिल्टी, द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर गिल्टी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान विच हेल्प दीज पीपल टू कम इनटू द पार्लियामेंट, दे आर गिल्टी, ऑल ऑफ देम आर guilty, but the problems and the challenges the Pakistani public is facing, गुर्बत का सामना ये करते हैं, बीमारी का सामना ये पाकिस्तानी अवाम करते हैं, महंगाई का सामना ये लोग करते हैं। इनकी तो अयाशियाँ हैं, इनके तो अखराजात देखे जाएं तो बंदा वैसे ही दंग रह जाता है। ये तो चंद एक लोग हैं। अगर डॉक्टर आसम और ये इनकी करप्शन देखे तो मशीनें थक जाती हैं जी पैसे गिनते। तो ये सिर्फ एक आर्टिकल 62(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, अदालतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ गिल्टी। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें सच बोलने और सच सुनने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।